किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि तिल की फसल कब और कैसे लगाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि तिल की फसल लगाने के लिए किस प्रकार का मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है जिससे कि हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें, और सॉइल का पीएच वैल्यू यानी कि मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो तिल के लिए अनुकूल हो। खेत की तैयारी करते समय कौन कौन से फर्टिलाइजर्स डालने हैं, और साथ में हम जानेंगे कि तिल की फसल के लिए सबसे उपयुक्त, अधिक उत्पादन देने वाला, रोग प्रतिरोधी क्षमता रखने वाला हाइब्रिड बीज कौन सा है। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में हम जानेंगे 1 एकड़ जमीन में तिल का उत्पादन कितना होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरे अंत तक देखें, बीच से बिल्कुल स्किप ना करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, अब हम देर न करते हुए विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का यूनिक वीडियो हमेशा लाता रहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं समय की। किसान भाइयों, यदि आप तिल की खेती करना चाहते हैं तो तिल के लिए उचित समय 15 जून से पूरे जुलाई तक है। और यदि हम मिट्टी की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है मिट्टी का चुनाव करना। कैसे हम मिट्टी का चुनाव करें? मिट्टी चुनाव करते समय इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपका खेत से पानी का निकास की उचित सुविधा हो, क्योंकि तिल की फसल में जड़ गलन का शिकायत बहुत ज्यादा आता है और बरसात का पानी खेत में भर जाने के बाद जड़ में तमाम तरह के फंगस लग जाते हैं, अनावश्यक कीट पतंग लग जाते हैं जो फसल को भारी नुकसान पहुंचा देते हैं। इससे बचने के लिए आप पानी निकास वाली जमीन का चुनाव करें। और अब हम जानते हैं कि मिट्टी का चुनाव यानी कि मिट्टी किस प्रकार का होना चाहिए जिसमें अधिक उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, तिल के लिए काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी, पीली दोमट मिट्टी अधिक उत्पादन के लिए उसके अनुकूल है। ऐसे तो आप सभी प्रकार के मिट्टी में तिल का फसल लगा सकते हैं। शर्त यह है कि मिट्टी उपजाऊ हो, जीवाश्म युक्त हो। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी करते समय मिट्टी पलटने वाला हल से 2 से 3 बार अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लें और सड़ी हुई गोबर का खाद या कंपोस्ट खेत में अच्छी तरह से बिखेर लें। और कुछ बेसल डोज डालने हैं, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट 50 kg, DAP 20 kg और म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 kg। इन सबको खेत में अच्छी तरह से छिड़काव कर लें। इसके बाद अंतिम जुताई करवा करके मिट्टी को भुरभुरी कर लें, खेत को समतल कर लें। चलिए अब हम जानते हैं खेत की तैयारी होने के बाद बीज का चुनाव कैसे करें, कौन कौन से हम बीज लगाएं। किसान भाइयों, कुछ बीज हम बता रहे हैं, जैसे TKG 300 वाट, दूसरी वैरायटी है GT 11, PKDS 11, अगली वैरायटी है JT 12, PKDS 12, अगली वैरायटी है जवाहर तिल 309 और लास्ट वैरायटी है TKJ 55। इसमें से किसी भी बीज का आप चुनाव कर सकते हैं या आप अपने क्षेत्र के हिसाब से वहां आपके यहाँ जो किसान लगा रहे हैं जो अच्छा उत्पादन देने वाला बीज है उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। बीज बोने से पहले इसमें ध्यान देने की बात है कि बहुत तिल की फसल में बहुत सारे रोग लगते हैं, जैसे तना छेदक, हरी इल्ली, फल छेदक, जड़ गलन, ये तमाम तरह की बीमारियां लगती हैं। इनसे बचने के लिए बीज को उपचारित अवश्य करें।
बीज उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजे 5 ग्राम लें प्रति केजी के हिसाब से और उपचारित कर दें। उपचारित करने के बाद 1 घंटा तक उसको छाया में सुखाएं। अब आपका बीज बोने के लिए तैयार है। चलिए अब हम जानेंगे कि बीज कितने, यानी कि तिल का बीज कितने प्रकार से बोया जाता है। किसान भाइयों, तिल का बीज 2 प्रकार से लगाया जाता है। एक तो हुआ सीडड्रिल विधि और दूसरा हुआ छींटा विधि। तो इसमें आपको जो उपयुक्त लगे उसको आप कर सकते हैं। अब हम बीज दर की बात करें। किसान भाइयों, यदि आप हाइब्रिड बीज का चुनाव किए हैं तो लगभग 2.5 से 3 केजी बीज आपका 1 एकड़ में लगे। अब हम बात करते हैं बीज बोने के बाद निराई गुड़ाई। किसान भाइयों, आपका फसल में अनावश्यक घास फूस होने के बाद तमाम तरह के दुश्मन कीट उत्पन्न होते हैं और फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसके लिए आप कोशिश करें कि हाथ से ही घास फूस निकलवाएं, या आप हाथ से निकलवाने की स्थिति में नहीं हैं तो आप पेंडामेथिलिन बुआई के तुरंत बाद 1 लीटर 200 लीटर पानी में मिलाकर पूरे 1 एकड़ में स्प्रे कर दें ताकि घास फूस ना निकले। अब हम सिंचाई की बात करें। किसान भाइयों, तिल का फसल बरसात में हम कर रहे हैं तो बरसात में ऐसे ही प्राकृतिक का बारिश होते रहता है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ता है। बहुत ज़्यादा सूखा पड़ने की स्थिति में आप सिंचाई करें, यानी कि नमी को देखते हुए, अपने खेत की स्थिति को देखते हुए आप सिंचाई करें। चलिए अब हम खाद की बात करें। किसान भाइयों, तिल का फसल में खाद की जरूरत बिल्कुल कम पड़ता है, यानी कि नहीं के बराबर खाद की जरूरत होता है। तो ऐसे आप 30 से 35 दिन में यूरिया 40 केजी ले लें और सागरिका दानेदार 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें। और यदि बारिश हो रहा है, खेत में नमी है तो ठीक है, अगर खेत में नमी नहीं है तो इसको डालने के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। और दूसरी खाद की हम बात करें तो 50 से 55 दिन पर, क्योंकि 50 से 55 दिन में फूल निकलना शुरू हो जाता है तो फ्लावरिंग के स्टेज में, फूल लगने के स्टेज में आपको अधिक न्यूट्रिएंट की आवश्यकता फसल को पड़ता है। इसलिए आप 35 केजी यूरिया और सल्फर 5 केजी खेत में छिड़काव कर दें और सिंचाई कर दें। चलिए अब हम बात करते हैं तिल की फसल में जो रोग लगता है, तना छेदक, हरी इल्ली, फल छेदक और जड़ गलन। तो इसके लिए सबसे पहले तो उपचारित करना, बीज को उपचारित करना जरूरी है। और यदि आपको फसल में ये सारी बीमारी दिखाई देता है, जैसे पत्ता में छेद दिखाई दे रहा है, फल छेद दिखाई दे रहा है, तो उस स्थिति में आप यूपीएल का लेंसर गोल्ड 35 ग्राम तथा M45 40 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें, या इमिडाक्लोरोपिड 17.8% एसएल 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके पूरे खेत में स्प्रे करें। इस प्रकार से आप पूरे फसल की देखरेख करें तो आपको अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। अब हम अंत में बात करते हैं कि 1 एकड़ में मुझे उत्पादन कितना मिलने वाला है। किसान भाइयों, प्रति एकड़ के हिसाब से 4 से 6 क्विंटल आपको उत्पादन मिलेगा। और बाजार भाव की बात करें, मंडी भाव की बात करें हम, तो आपको 80 से 100 रुपये केजी तक आसानी से तिल का रेट मिल जाता है। किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।